रोहन भारती इंटर में पढ़ाई करता है और उसकी अंग्रेज़ी जो है कमज़ोर है। अंग्रेज़ी कमज़ोर होने के नाते उसकी मम्मी, जिनका नाम है रीमा भारती, वो रोहन भारती को बोलती है, मेरी एक सहेली है जिसका नाम दिव्या है, वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी की कोचिंग देगी तुम्हें, और वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी बनाती है, समझ रहे हो। और तुम जाओ, मैं उससे बात कर ले रही हूँ और तुम उसके यहाँ जाके कोचिंग पढ़ो। वो यहाँ से हमारे 1 किलोमीटर दूर जो चिलबिला है वहाँ पर रहती है शहर में। मैं फ़ोन से बात कर लूँगी, तुम उनके पास चले जाओ और कोचिंग पढ़ो। अब रोहन भारती जो है अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर है। ठीक है, मम्मी ने बोला है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा भाई, अच्छा मार्क लाना ही पड़ेगा। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा मार्क लाए और ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो रोहन भारती बोलता ठीक है माता जी, एड्रेस देती है और उनकी मम्मी सारी बातें दिव्या से कर लेती कि मेरा एक बेटा है, वो जाएगा तुम्हारे घर, मैं उसको पता दे दी हूँ और उसको तुम कोचिंग पढ़ा दो। दिव्या बोलती है ठीक है, अभी मैं घर, मेरे जो है पति बाहर रहते हैं, दिव्या के पति बाहर रहते हैं, वो ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं और वो यहाँ पर लखनऊ में रहती है। लखनऊ में एक छोटा सा कस्बा है चिलविला, वहाँ पर रहती है। तो वहाँ पर वो रहती है, पति ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं काम के सिलसिले में, और कभी कभार महीने में 1-2 बार आ जाते हैं। तो दिव्या बोलते ठीक है भेज दो। तो रोहन पहुँचता है दिव्या के यहाँ। दिव्या उस वक्त सुबह का नाश्ता बना रही होती है। सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:30-9 बज रहे हैं, नाश्ता बना रही होती है। बेल दबाता है रोहन, उसके बाद दिव्या दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा जैसे खोलती है देखती है खट्टा खट्टा जवान नौजवान, जिसे हमारी सहेली ने भेजा है, उसका देखती है और अंदर बुलाती है, बोली आओ क्या नाम है तुम्हारा। बोला मेरा नाम रोहन है और मम्मी ने आपके बारे में बताया। हाँ हाँ बताया, तुम्हारी मम्मी मेरी सहेली थी एक ज़माने में। रोहन अभी 18 साल का है, लेकिन एकदम खाते पीते घर का है, मस्त जवान लगता है। और दिव्या जिसकी उम्र 35 साल है और वो घर में किसी चीज़ की कमी है नहीं, घर पे ही रहती है। और रोहन आता है जब मैडम के पास पढ़ाई करने के लिए, मैडम उसको सोफ़ा पे बोलती है बैठो, थोड़ा मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ। उधर रोहन देखता है मैडम तो एकदम फुल, एकदम मस्त लग रही थी, एकदम खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि कोई भी देख कर उन्हें फिसल जाए। रोहन अभी जवान है, इन सब चीज़ों से उसका कोई वास्ता नहीं। अब मैडम जी आती हैं पोहा लेके, पोहा उसको भी देती हैं और अपने आप को भी लाती हैं। उसके बाद बुक खोलने को बोलती है, बुक खोलती है। जब बुक खोलती है मैडम, ऐसे पोहा खा रही हैं तो साड़ी पहने, साड़ी का पल्लू उनका ऐसे गिर जाता है। जब गिर जाता है तो उनका ये सब पूरा दिखने लगता है। रोहन पढ़ाई करते करते वो वही सब चीज़ें देखने लगता है, क्योंकि एक 18 साल का लड़का जो कभी ये सब चीज़ देखा ना हो, जब वो देखता है अचानक उसके मन में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। उसके बाद मैडम जी बोलती है क्या देख रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। बोला ठीक है मैडम ठीक है। उसके बाद मैडम जी फिर चली जाती है किचन की तरफ, उसे कुछ बता के कि भाई ये परीक्षा तुम्हारी नज़दीक आ रही है, ये सब तैयारी करो। उसके बाद ठीक है, फिर उस दिन पढ़ाई वढ़ाई करता है और रोहन घर पे जाता है। मम्मी पूछती है बेटा मैडम कैसी रही। नहीं मैडम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, अगर मैं उनके पास पढ़ लिया ना तो मैं अंग्रेज़ी में 100 में 100 लाऊंगा, उससे कम नहीं लाऊंगा, मेरा 100 में 100 नंबर रहेगा। ठीक है बेटा ध्यान से पढ़ना, 100 में 100 लाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जाता है मैडम के यहाँ पढ़ाई करने के लिए। मैडम जी मस्त लाल कलर की साड़ी पहने हुए हैं, मस्त एकदम सज धज के,
और रोहन का वेट कर रही हैं। रोहन भी मस्त लाल शर्ट पहन के आता है और उसके बाद आता है, दोनों का मैचिंग रहता है। और दिव्या मैडम जी उनको काम दी रहती हैं, बोलते हैं रोहन काम पूरा है ना, जो कल मैं अंग्रेजी की बताई थी ये परीक्षा में आता है, सब पूरा याद है ना तुम्हें? बोला हाँ मैडम जी कोशिश की हूँ, कोशिश किया हूँ, याद है, ठीक है। उसके बाद मैडम जी बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, थोड़ा नाश्ता करोगे? पोहा? नहीं मैडम जी खा के आया हूँ। नहीं कर लो। उसके बाद मैडम जी आती है नाश्ता लेकर उसके लिए मैडम जी लाल कलर की साड़ी पहने हुई एकदम पूरा एकदम ब्यूटीफुल लग रही हैं। रोहन पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ मैडम को ही देख रहा है, उनके कभी गर्दन को देख रहा है, कभी उनके कान के बाली को देख रहा है, कभी नाक के नथनी को देख रहा है, क्योंकि वो कभी ये सब चीज़ें देखा ही नहीं, इतनी सजी धजी औरत। तो कभी मतलब उनके कभी कंगन को देख रहा है, कभी उनके गोरे गोरे हाथों को देख रहा है, उनके बदन को देख रहा है, पढ़ाई पे उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। मैडम को ये सब दिख रहा है अच्छी तरीके से। उसके बाद रोहन को चिल्लाते, रोहन तुम्हारी नज़र कहाँ है? हाँ तुम इस तरह पास होगे, इस तरह मेहनत कर रहे हो? उसके बाद रोहन बेकाबू हो जाता है और मैडम का ऐसे हाथ पकड़ लेता है, बोलता मैडम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाँ उसके बाद मैडम गुस्से हो जाती है, उसके बाद खींच के एक चाटा मारती है रोहन को, बदतमीज कहीं के, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो क्या? जिस दिन तुम मेरे पास पहली बार आए थे ना उसी दिन मैं समझ गई थी तुम एक नंबर के बदतमीज़ लड़के हो, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तुम मेरे बदन को निहारते हो, मेरे कान के बाली को देखते हो, नाक के नथनी को देखते हो, बिदिया को देखते हो, काजल को देखते हो, यही करने आते हो, पढ़ाई करने नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता तुम्हारे? मैं भी तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करता हूँ, जैसे ही दिव्या मम्मी को फ़ोन करो वैसे ही रोहन कह रहे प्लीज़ प्लीज़ मैम मेरी मम्मी को फ़ोन मत लगाओ, अब दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मत फ़ोन लगाओ, मैं आप मन लगा के पढ़ाई करूँगा। तुम क्या पढ़ाई करोगे? तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, तुम एक नंबर के बदतमीज घटिया किस्म के इंसान हो, तुम्हारी नज़र में सिर्फ हवस है, यहाँ पढ़ाई करने नहीं, यहाँ यही सब करने आते हो। तुम्हारी माता के कहने पे मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए एग्री हो गई, चलो जाने दो, क्योंकि मेरी बचपन की सहेली थी, तुम यहाँ आके ये सब कर रहे हो? हाँ चलो यहाँ से भागो तुरंत। उसके बाद रोहन को भगा देती है दिव्या मैम। उसके बाद जब भगा देती है तो अपने घर पे उदास होकर चला जाता है, डरता रहता है कहीं ये बात मेरी मम्मी को ना पता चल जाए, और दिव्या मैडम अगर कहीं बता दी तो फिर मेरी तो मम्मी मेरी बहन बजा दी कि बहुत मारेगी। हे भगवान, ये सोचते सोचते घर पे पहुंचता है, मम्मी पूछती पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही? हाँ मम्मी ठीक चल रही है, बहुत बढ़िया है। दिव्या मैडम ने काम दिया, मम्मी से झूठ भी बोलता है। उसके बाद लेकिन दिव्या मैम उसके मम्मी को नहीं बताती, क्योंकि वो पढ़ी लिखी शिक्षित है, समझदार है कि बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा, बताती नहीं है। फिर दूसरे दिन उसका मन नहीं रहता है जाने का, क्योंकि मैडम ने भगा दी थी तो जाए तो कैसे जाए। फिर उसके बाद उसकी मम्मी बोलती क्यों नहीं जा रहे हो आज कोचिंग? बोला मम्मी थोड़ा तबीयत ख़राब है, नहीं जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दिव्या मैम का फ़ोन आता है मम्मी के पास, अरे रोहन आया नहीं अभी तक, तो बोलती नहीं उसका थोड़ा तबीयत ख़राब, ठीक है उसको भेजो मेरे पास, मैं उसको ठीक कर दूँगी। रोहन को जाकर उसकी मम्मी बताती, जाओ मैडम जी बुला रही हैं, जाओ तबीयत ख़राब है तो खुश हो जाता है, बोलता अरे लगता है मैडम जी ने मेरी मम्मी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो दौड़ता हुआ जाता है, उसके बाद वहाँ पर, उसके बाद मैडम के पास, मैडम से हाँ माफ़ी भी मांगता है, मैडम जी मुझसे गलती होगी, मैंने कभी ये सब कुछ देखा नहीं था इसलिए मैं भावनाओं में बह गया। मैडम बोले कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें पे ध्यान, भी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ तुम मेरे सहेली के बेटे हो, मेरे भी बेटे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है मैडम जी। मैडम जी फिर लगन से उसको पढ़ाती हैं और लगन से वो पढ़ता है लड़का। जब लगन से पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसके बाद लगातार 1 महीना उसको अंग्रेज़ी इस तरह पढ़ा देती हैं और इस तरह वो घुल मिल जाता है मैडम के साथ ना, मैडम को साथ ना घुल मिल जाता है और इस तरीके से पढ़ाई करता है ना, और उसे और अंग्रेज़ी में इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाता है कि अंग्रेज़ी कहीं से पूछ लो बताने लगता है, कहीं से भी। मैडम मतलब दिव्या मैडम उसको इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ा देती हैं कि वो ब्रिलियंट बन जाता है।
तो उसका अब देखो परीक्षा भी चालू हो गई इंटर की, और वो परीक्षा दे रहा है, और उसको यकीन है कि मेरा नंबर कम से कम 100 में से 90% जरूर रहेगा। दिव्या मैम के पढ़ाई, दिव्या मैम बोलती है जाओ तुम पेपर दो और तुम्हारा बढ़िया पेपर होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हें पढ़ाई करवाई हूँ ना, तुम बढ़िया मार्क्स से पास हो गए। अब रोहन जो एक 18 साल का लड़का है जिसको इन सब चीज़ों का पता नहीं, वो भटक गया था अपनी दिशा, मगर एक टीचर जो उसको सही दिशा में लेकर आई। नहीं तो बड़े बड़े लोग भटक जाते हैं, मगर वो टीचर उसे भटकने नहीं दी। तो दोस्तों ऐसी भी टीचर होती हैं जो अपने स्टूडेंट को भटकने नहीं देती हैं और स्टूडेंट को उसकी गलतियों को माफ़ करती हैं। यहाँ पर लोग कंप्लेन करने लगते हैं, कंप्लेन करने से क्या होता, वो लड़का और चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता, गुस्सा हो जाता। मैडम जी ने अपना दिमाग लगाया, उसके माँ को कुछ नहीं बताया, और उसके बाद उसको बढ़िया से पढ़ाई करवाई। आज उसका वो दोस्त बन जाता है और उसके बाद पेपर दे रहा है। दोस्तों ऐसी भी कहानी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लव यू।